प्रिय साधकों, मेरा आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक और अपना अनुभव शेयर करूंगी कि ध्यान के अंदर मैं अपनी मृत्यु को देख रही हूँ। देखा मैंने कि मैं सच में ये मेरा शरीर पड़ा है और मैं सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही हूँ। हुआ ऐसा कि मेरे हस्बैंड कपड़े प्रेस कर रहे थे और मैं अपना ध्यान करने के लिए ज़मीन पर लेट गई और इन बिटवीन विदिन 5 मिनट्स और 3 मिनट्स मेरी जो है वो अपना सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर चला गया विचरण करने, और मैं जा रही हूँ कैलाश पर्वत पे चली गई और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चली गई हूँ। वहाँ से होते हुए और प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए हरे हरे पेड़ पौधे और बहुत सुंदर तरह के फूल जो हम इस भौतिक जगत में नहीं देख पाते, उस तरह के, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस भूमि से अलग हटकर ये कह लीजिए कि स्वर्गलोक की यात्रा भी कह सकते हैं। वहाँ पर ही ऐसी दिव्य चीज़ें पाई जाती होंगी, अलग तरह के फूल, अलग तरह की सुंदरता और प्रकृति की बहुत सुंदर छटा बिखरी हुई है। और ये सब मैं देख रही हूँ। वहाँ से देखते देखते फिर मैं बहुत ऊंचे पहाड़ पर गई हूँ, पर्वत पर, और वहाँ देखती हूँ बहुत सारे शिवलिंग और एक बहुत ऊंचा शिवलिंग है। मैं वहाँ तक चढ़ गई हूँ और वहाँ मैंने माथा टेका है और फिर मैं नीचे देख रही हूँ तो बहुत छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इतने सारे शिवलिंग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं नीचे कैसे उतरूं, और मेरी पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह से वहाँ से मैं नीचे उतरी हूँ और नमस्कार किया भोलेनाथ को। और उसके बाद मैं जो है वो फिर ये सौंदर्य देखकर और ये भोलेनाथ का मंदिर देखकर, और घंटियाँ वंटियाँ बहुत बज रही हैं और बहुत कुछ देखा मैंने वहाँ पर। उसके बाद मैं फिर वापस एक ट्रॉली टाइप, जो पहाड़ों में ट्रॉलियाँ चलती हैं, उस ट्रॉली के अंदर मैं बैठ गई हूँ। और मैं इतनी करीब से, यानी कि वहाँ से पहाड़ों से उतरते हुए देखते हुए, पहाड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं साइड में लगे हुए, और मैं देखते हुए उस ट्रॉली से नीचे उतर रही हूँ। वहाँ से मैं नीचे आते आते जब वो ज़मीन पर आकर रुकी है और मैं बाहर आई हूँ, तो फिर मैं अपने घर में आ गई हूँ और अपने मेरे शरीर के अंदर, यानी कि मैं अपने घर के अंदर आ गई हूँ, कमरे के अंदर। और मैं देख रही हूँ कि अब मैं उठूँ कैसे। इतनी देर में मुझे आवाज़ पड़ गई कि बहुत देर हो गई है, 11 साढ़े 11 बज गए हैं, नाश्ता नहीं बनाना है, आप तो ध्यान में सोए हुए हो, ऐसे मेरी माता जी आवाज़ दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ अब क्या करूँ, क्योंकि मैं जो है ना, मेरा शरीर, मेरे आत्मा मेरे अंदर नहीं है। मैं सुन रही हूँ सब कुछ, पर मैं बोल नहीं पा रही और मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं छटपटा रही हूँ, अपने पति को हिला रही हूँ, कह रही हूँ कि देखो मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, आप पंखा चलाओ, इतनी गर्मी और घुटन हो रही है, आप पंखा क्यों नहीं चलाते। और ये तो सुन ही नहीं रहे। और सामने मेरी दीवार के पास मेरी आत्मा खड़ी है और वहाँ से मैं देख रही हूँ कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा, मेरी तो आवाज़ ही नहीं जा रही है। इसका मतलब मैं शरीर में नहीं हूँ। तो मैं फिर ऐसा होता है कि 3-4 आवाज़ें पड़ जाती हैं मुझे उठने के लिए। फिर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे अंदर एक बिजली का एक करंट टाइप आता है, 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आता है और फिर चला जाता है। तो फिर मैं ना देखती हूँ कि मेरी कोई मेरी आत्मा, यानी आप यही कह सकते हैं कि मेरा वो जो प्रकाश स्वरूप, मेरा जो आत्मा का रूप है, वो मेरे पैर के अंगूठे को टच करता है हल्का सा, यानी कि उसका प्रवेश होता होगा यहीं से हमारे शरीर में। तो मैं 2-3 बार मुझे ऐसे लगा कि ये करंट आया। तो एक बार तो मुझे महसूस हुआ, दूसरी बार फिर मुझे आवाज़ पड़ी। तो मैंने कहा अब मैं उठूँ कैसे, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। मैं कितनी सारी बातें अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि देखो ज़रा बच्चों को पानी दे दो, कुछ कर दो, तो वो भी नहीं सुन रहे हैं मेरी बात।
तो मैं फिर दोबारा फिर मुझे आवाज़ पड़ी, तो मैं फिर देखा कि मेरे को फिर कुछ हल्का सा झटका लगा करंट टाइप, और मैं फिर भी नहीं उठी, फिर मैं चूक गई। तीसरी बार हुआ, जैसे ही मुझे पैर के अंगूठे से जैसे वो टच हुई, यानी कि मेरी आत्मा का जो स्वरूप है, और मुझे एकदम मैं झटके से उठ गई और मैं वापस अपने अपने चेतना में पूरे शरीर में पूरे तरीके से एंटर कर गई। और ये जो मेरा तजुर्बा था, यानी कि शरीर ध्यान के अंदर शरीर बाहर चला जाता है विचरण करने, और अगर किसी को ये विधि ना आती हो कि शरीर के अंदर वापस कैसे एंटर होना है, तो उसकी यकीनन मृत्यु हो सकती है। तो ये तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा, और ये गुत्थी मेरी आप ये समझिए कि 30 साल बाद ये मेरा प्रश्न जो था कि ये आत्मा जो है वो शरीर के अंदर दोबारा एंटर पैर के अंगूठों से करती है। ये सदगुरु जी हैं यूएसए के, उन्होंने मैंने उनका वीडियो देखा कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं बताया, अपने वीडियो में ये बताया कि भाई जो आत्मा है वो शरीर से निकलती है और वापस ऐसे एंटर होती है पैर के अंगूठों से। अगर मान लीजिए, उन्होंने ये भी बताया साथ में कि किसी की मान लीजिए किसी भयानक बीमारी से मृत्यु हो गई है, तो उस आत्मा जो है वो वहीं पे रहती है 13 दिन तक। तो वो कोशिश करती है बार बार अंदर शरीर के अंदर आने की, क्योंकि उसको मोह होता है उस शरीर से। तो आप ना जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके पैर के अंगूठों को धागे से टाइटली बांध दीजिए 8-10 रोल मारकर, क्योंकि उसकी आत्मा, अगर उसका शरीर रोगी काया है तो उसके लिए तो फिर रोग का कारण और बनेगा। तो इसलिए ये पैर के अंगूठों को टाइटली बांध देना चाहिए, जिससे कि आत्मा का प्रवेश दोबारा ना इस शरीर में हो सके। जय श्री राम।